तो आ जाओ यार, रिमेनिंग 50 क्वेश्चन को कवर करते हैं, जो कि हमारा था एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 11। तो उसका ये पार्ट 2 है जिसमें हम रिमेनिंग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 51 की यार, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सही उत्तर है आपका सी, गुजरात। निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? इसका सही उत्तर होगा आपका सी, कांडला। एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? ईरान। नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस। निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? यवाटा। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि। निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश की अंतर्गत नहीं आती है? आयरलैंड। कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि वह सभी तरंग के रंग को परिवर्तित कर देती है। ए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है सघन से विरल माध्यम में। दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल पर अपरिवर्तित रहती है। एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बराबर होती है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से अधिक कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना होगा, मतलब कितना गुना हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आपका 16 गुना हो जाएगा। फ्यूज तार में होना चाहिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस के निम्न में से क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु गैस है? आर्गन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। स्टील में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 0.1 से 1.5% तक। रेयॉन निम्न में से किस से निर्मित होता है? सेलुलोज। निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे कम ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता वाली धातु है सीमा। वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। किस संघ के जंतुओं में पूर्ण रूपतापादन की विशेष क्षमता होती है? इकाइनोडर्माटा। निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? ओ। टोकाफोर किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909। निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे?
JB कृपलानी। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1972 में। भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? सी अनुच्छेद 29 में। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं सी पहला और तीसरा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा में कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? श्याम नंदन मिश्रा। लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया? 1964। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष उपभोक्ता नहीं है? भेड़िया। नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम। निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? गिफिन वस्तुएं। सांवेधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? सी से बैंक अनिवार्य रूप से नकद में RBI के पास रखती है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? कायने। बी। डनहिल कप निम्न से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1930 में। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सही उत्तर होगा इसका आपका C 128। यदि चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े? 20%। ए अकेला एक कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? 22.25 दिन। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल जाता है तथा वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करें। सी होगा इसका सही उत्तर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एक लंबी वृत्तीय बेलन की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
इनका सही उत्तर है आपका ए 2068 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे वो कवर कर लिए। आगे हम प्रैक्टिस सेट 12 को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।